हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल हिस्ट्री चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी बुक से कराऊंगा और पढ़ाने वाला हूँ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक ना, यूट्यूब पर। आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो मैं देखिए आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर बहुत लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं क्लास 12th का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिए, आप अन्य जो सर पढ़ाते हैं उन लोगों का भी वीडियो देख लीजिए और सबका कंपेयर कर लीजिए, ठीक ना। कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है आप लोगों को, आप लोग उन्हीं से पढ़िए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग हम ही से पढ़िए, ठीक ना। आप लोगों को मैं जब अच्छा पढ़ाऊँगा आप लोगों को समझ में आएगा और लगेगा कि और भी जो सर हैं उन लोगों से मैं अच्छा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का देखिए, मेरा मेन मोटिव जो है, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं एक अच्छे से मतलब ना फिजिक्स बता सकूँ, ठीक ना। और मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा दूंगा, फिर मैथ भी पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा, ठीक ना, बहुत अच्छे तरह से, ठीक ना। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। और रही बात मैथ की, तो मैथ भी बहुत तगड़ा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और एक और बात है, आप लोगों को यहाँ से प्रॉपर नोट कराया जाएगा। आप लोगों को एक नोट कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, ताकि स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक ना। और ज़्यादा तेज़ पढ़ाऊंगा तो आप लोग वीडियो का स्पीड स्लो कर लीजिए, या काफ़ी धीरा पढ़ाऊंगा तो आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा और पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि सब कुछ आप लोग नोट करते रहिएगा। आप लोग जहाँ स्कूल में कहीं पढ़ते हैं, आप लोग कहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक ना, कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, तो आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा कि क्या आप लोग के कोचिंग में कैसा पढ़ाया जा रहा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट ही पाएंगे आप लोग हमको, ठीक ना। तो चलिए अब इतना लेक्चर रहने देते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये स्पीच, और उसके बाद से अब अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखिए इसमें जो ये चैप्टर, देखिए मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोगों ने बड़े आराम से ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसमें जितने आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहेंगे सभी चैप्टरों में ये सब क्या होगा, यूज होता रहेगा। और एक चैप्टर बस आप लोग तैयार कर लिए ना, उसके हिसाब से उसी पर सब चैप्टर एक दूसरे से आधारित रहते हैं। अगला चैप्टर अपने आप तैयार हो जाएगा, उसका अगला चैप्टर अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब ये आवेश वैद्युत आवेश को जब आप लोग खत्म करेंगे ना, तो आप लोगों का चुंबकीय जो प्रभाव है, चुंबकीय वाला जो चैप्टर है वो अपने आप तैयार हो जाएगा। इसको जब आप लोग खत्म कर देंगे तो मतलब इसमें का जो आधा पढ़ेंगे ना, तो आधा अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, उसमें भी कुछ आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ अपने आप तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो पढ़िए एकदम क्रिटिकल क्लियर पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एकदम बेहतर पढ़ाऊंगा, बेहतर से बेहतर पढ़ा दूंगा। कहीं भी आप लोग अन्य सर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, उन पर कंपेयर करके देख लीजिएगा, सबसे अच्छा नहीं पढ़ा दिया ना आप लोगों का तो बताइएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो ये हो गया आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आप लोगों को फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। और ये भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों के एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म कर दूंगा, ये भी बात है। 11th और 12th दोनों का पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी कुछ दिन के बाद पढ़ाऊंगा, वो भी खत्म करूँगा एकदम अच्छे से, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, पहला हेडिंग क्या, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश, इसमें से आवेश ही क्या होता है। तो देखिए आवेश का अगर बात किया जाए तो हम लोग जो आवेश है ना, आवेश, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए अगर ये वस्तु लिए ना, ठीक है, इसको हम क्या किया, अपने बाल में ऐसे क्या किए, घर्षण कराएं, इसको रगड़े आपस में, ठीक ना। बाल को और डिफरेंट वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो इसमें ना, इसमें एक पावर आ जाता है। पावर मतलब क्या होता है, इसमें एक जादू आने लगता है। वो क्या जादू होता है, जब हम लोग पेन को क्या करते हैं, अपने बाल में जब घर्षण कराते हैं और कोई कागज़ लेते हैं और उसको जब आपस में चिपकाते हैं तो क्या होता है, चिपकने लगता है, इसमें एक जादू आ जाता है, ठीक ना। तो ये किस कारण चिपकता है, इसमें आवेश आ जाता है, आवेश, ठीक ना। और उस आवेश के कारण इसमें क्या हो गया, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण मतलब चुंबक क्या करता है, अपने दूसरे वस्तु को एक दूसरे अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, चिपकाता है। तो ये क्या करेगा, वो उसको चिपकाने लगेगा, मतलब एक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्या आ जाएगा, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। और वो कागज को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करने लगेगा। मतलब ये आवेश, यही परिभाषा है आवेश का, ठीक ना। तो आवेश इसमें लिखा है आवेश। देखिए तो आवेश को भी मैं पहले बता दे रहा हूँ परिभाषा। आवेश जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं,
चार्ज, ठीक है। आवेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चार्ज। तो चार्ज देखिए, चलिए तो हम लोग का क्या हेडिंग है? आवेश। आवेश ना मतलब चार्ज, ठीक ना। तो चार्ज किसे कहते हैं? तो अभी मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, ठीक ना। तो देखिए, तो इसका परिभाषा लिख लिया जाए। पदार्थों का वह गुण जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है। तो अभी मैं क्या बोला हूं कि पदार्थों का वह गुण जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है। जैसा भी हम लोग आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं? अगर पेन को लेकर के हम अपने बाल में उसको रब करें, ऐसे घर्षण कराएं, और किसी कागज़ का टुकड़ा को लेकर के हम लोग इसमें क्या करें? चिपकाएं, तो चिपकाएं तो क्या होता है? उसको क्या करता है? अपने तरफ आकर्षित करता है। उसमें मतलब क्या हो जाता है? एक चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विद्युत तथा चुंबकीय गुण। चुंबक क्या करता है? अपने आप को दूसरे वस्तु क्या करता है? अपने में आकर के चिपकाता है किसी वस्तु को। तो देखिए क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो अब वो क्या हो गया? वही आवेश कहलाता है, ठीक ना। इसको हम आवेश देखना है तो क्या करना है आप लोगों को? बस पेन को लेना है, ऐसे बाल में रगड़ना है, बस आवेशित हो गया, आवेश है। अब वो आपको दिखेगा नहीं, आंखों से नहीं दिखेगा। तो अब इसका मतलब ये मत सोचिए कि आंखों से दिखेगा। हाँ, उसका प्रभाव दिखेगा। आप कागज़ को तोड़ के अभी करके देख लीजिए, आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसमें आगे है, देखिए आगे क्या है? आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। और यहाँ एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से, स्मॉल q से या कैपिटल Q से भी लिख लीजिएगा, या कैपिटल Q भी लिख लीजिएगा, से प्रदर्शित करते हैं। इतना आप लोग समझ गए? प्रॉपर नोट कराया जाएगा आप लोगों को। एक नोट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, और एक भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। पहले तो मैं आप लोगों के दिमाग का स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, दिमाग को एकदम खतरनाक बनाऊंगा पहले, ठीक ना, शार्प बनाऊंगा, तेज बनाऊंगा, उस वजह से आप लोगों को सब आता रहेगा। तो इसे स्मॉल Q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम, COULOMB, कूलाम होता है, ठीक ना। इसका सबसे बड़ा मात्रक, इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराड FD होता है। तो इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड FD होता है, ठीक ना। इसके सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड FD होता है। शुरू में आप लोगों को कुछ परिभाषा मिलेगा, परिभाषा पहले याद कर लीजिए, फिर बाद में सब समझते रहिएगा, ठीक ना। सब आएगा, कॉन्सेप्ट भी आएगा इसमें, ठीक ना। तो पहले तो परिभाषा लिख लीजिए। और इसका विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है, ठीक है, AT होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है, AT होता है इसका विमीय सूत्र, ठीक ना। वो कैसा है देखिए, अभी हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। Q बराबर यानी ये फार्मूला होता है, ठीक ना। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से है। Q बराबर IT आप लोग पढ़े होंगे, चलिए IT, Q बराबर आप लोग IT पढ़े होंगे, IT, ठीक ना। ठीक, I क्या है? धारा है, ठीक ना। ये T क्या है? समय है, ठीक ना। और ये Q क्या है? आवेश है। तो आवेश का जो विमा है वो निकालना है। तो हम लोग कैसे, अभी 11th हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हम लोग का जो मूल राशि होता है, लदरस्ता विज्योप, यहीं से सातों निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या है? विद्युत है, तो विद्युत हो गया, ठीक ना। इसकी विमा क्या होती है? इधर विमा लिख रहा हूँ, इधर मूल राशि। ये सातों मूल राशि है। पहला है द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप,
विद्युत, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सातों है, ट्रिक है याद करने का, ठीक ना। तो मूल राशि क्या हो गया, और क्या है इधर, इधर धारा है और समय है, तो समय यहाँ पे देख लिया जाए, तीसरे पे समय है। इन लोगों का जो बीमीय सूत्र होता है समय का तो टी होता है, और जो विद्युत है इसका ए होता है, ठीक ना। तो अब बस एक काम कीजिए, इसमें रख दीजिए आई का क्या है, आई मतलब ये हो गया एम्पियर विद्युत, इसका क्या है ए है, तो ए कर लीजिए, ठीक ना। गुण है तो गुणे कर लीजिए, गुणे को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इनटू का। और टी का क्या है, टी ही है, तो टी यहीं से तो आया है, देखिएगा। तो इतना आप लोग समझ में आया कि आवेश किसे कहते हैं, पदार्थों का वह गुण जिससे वह विद्युत तथा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, इसका बीमीय सूत्र एटी होता है। और मैं कैसे बताया हूँ कि जब इस पेन को लेकर के हम लोग आपस में जब बाल में जब इसको हम घर्षण कराएंगे तो इसमें क्या होता है, एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। और जब हम किसी कागज़ को, जब कागज़ की टुकड़ा लेकर के उसको जब हम चिपकाते हैं तो ये चिपकने लगता है, उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। और ये खींचने लगता है मतलब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यह आवेशित हो गया है। जब इसमें आवेश हो जाएगा तब ये विद्युत तथा चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जब तक इसको नहीं रगड़ रहते हैं तब तक नहीं करता है, और जब इसको रगड़ देते हैं तो करने लगता है। मतलब क्या हो रहा है, पहले तो आवेशित नहीं था, अब रगड़ दिए तो क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो इतना क्लियर हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से समझते रहिए, ठीक ना, कॉन्सेप्ट को। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग का आगे वाला जो हेडिंग है वो क्या है, जो आगे वाला परिभाषा है, तो वो है आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आवेश के प्रकार। आवेश क्या है अभी हम लोग सीखे हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, काइंड्स ऑफ चार्ज, यही ना इंग्लिश में। तो आवेश के प्रकार देखिए, तो आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक ना। एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। मतलब अगर हम इस पेन को हम अपने बाल में इसको जब घर्षण कराते हैं तो ये आवेशित हो रहा है। तो इस पे देखिए, इस पे नहीं तो धन आवेश आया होगा और नहीं तो ऋण आवेश आया होगा। जब इस पे धन आवेश आएगा तो मेरा बाल क्या होगा, ऋण आवेश से। इस पे धन आवेश अगर आया होगा तो मेरा बाल ऋण आवेश से आवेशित हुआ होगा। अगर मेरे बाल पे ऋण आवेश आए, धन आवेश आया होगा तो ये ऋण आवेश हुआ होगा, ठीक ना। इसका मतलब विपरीत आवेश से आवेशित होता है। मतलब आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन होता है, एक ऋण होता है, ठीक ना। बस यही जानना है। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश दो प्रकार का होता है। तो बस यहाँ लिख लीजिए, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धन आवेश, और जो दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक ना। पहला धन आवेश होता है, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। आप लोग इतना समझ गए। आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक ना। इतना समझ में आया। अब एक नोट करके लिखिए, देखिए नोट करके तो लिखिए, तो ठीक है। इस पे स्टार लगा लीजिए, ठीक ना, 5 स्टार लगाइए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। पहला लिखिए, और इसमें पहला क्या लिखना है, तो लिखना है जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं ना, वो एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक ना। ये इधर भागेगा, मान लीजिए दो आवेश हैं, ये दोनों आवेशित में कर दिया, ठीक है। और ये समान है, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है। तो इसको हम आपस में जब नज़दीक ले जाएंगे ना तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देकर दूर भागेंगे सभी। जबरदस्ती हम लोग सटाया जाएगा तो क्या होगा, ये दूर भागेंगे सब, ठीक ना। और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तब ये क्या करेंगे, तब फिर भी माइनस माइनस होगा दोनों, तब भी क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। चुंबक आप लोग देखे होंगे, चुंबक में क्या होता है, दो साइड होता है, ठीक ना। दोनों का साइड जब एक ही दिशा में कर दिया जाए, उसके बाद जब उसको चपकाते हैं तो क्या होता है, दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर भागते हैं, उसमें प्रतिकर्षण होता है। और उसी को एक साइड को उल्टा कर दिया जाए और दूसरे साइड को भी, मतलब दोनों को साइड को क्या किया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तब सटाया जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे में आके चिपक जाता है। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट है। इधर आप लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उधर चुंबक भी तैयार हो रहा है साथ ही साथ। तो एक चैप्टर बस इसको खत्म कीजिए, चुंबक अपने आप तैयार हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। मेरा एक लेक्चर बस एक दिन में देखिए, बस ज़्यादा मत देखिए। और आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ और ये कंपेयर कर लीजिएगा,
मैं यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो भी कंपेयर कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक ना। तो क्या होता है उसमें चुंबक में भी जब समान हिस्सा होता है तब भी नहीं चिपकता है, उसमें भी प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें जब समान प्रकृति के होंगे तो कैसे चिपकेगा, ये भी तो प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि उसी का ये भाई है, ठीक ना। तो यही बात है, तो यही लिखना है हम लोग को। तो क्या लिखना है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे धन आवेश धन आवेश, और दूसरा नहीं, हाँ ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश ऋण आवेश, बस। नहीं तो क्या होता है, धन होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये माइनस जब होगा दोनों, फिर तभी क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। प्लस होगा तभी आपस में नहीं चिपकेंगे सब, तभी एक दूसरे से दूर भागेंगे। माइनस होगा तभी एक दूसरे से आके चिपकेंगे नहीं, दूर भागेंगे सब, ठीक ना। इसीलिए जब दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा क्या है, अब इसको प्लस ले लिया जाए, इसको माइनस ले लिया जाए। जब प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, आपस में आकर के चिपक जाते हैं सब, ठीक ना। प्लस माइनस जब होगा तो आपस में आकर चिपक जाते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा तो बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लड़का और लड़की दोनों क्या है, विपरीत हैं, ठीक ना, विपरीत प्रकृति के हैं। एक लड़का है एक लड़की है, ठीक ना। तो कभी लड़का से आकर्षित नहीं होता है, ठीक ना। लड़का से प्रतिकर्षित ही होगा, लड़की से आकर्षित नहीं होती है, ठीक ना। इसीलिए लड़के का लड़की से आकर्षण बनता है और लड़की का लड़के से आकर्षण बनता है, कि ये दोनों क्या हैं, प्रकृति में विपरीत हैं। ये लड़का है एक लड़की है, ठीक ना। ऐसे ही रिलेट कीजिएगा, वो भी कभी भूलेगा नहीं। देखिए, लड़का लड़की से ही कहेगा कि मुझे आपसे प्यार है, और लड़की लड़के से कहेगी कि मुझे आपसे प्यार है। लड़का लड़के से नहीं कहेगा कि मुझे आपसे प्यार है, या लड़की लड़की से नहीं कहेगी कि मुझे प्यार है, ठीक ना। तो इसीलिए समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे वो दूसरे को क्या करेंगे, हाचाक से आकर्षित कर लेंगे, ठीक ना। समझ में आया ना, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक ना। तो यही लिखना है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे क्या हो, जैसे धन आवेश और क्या हो, ऋण आवेश हो। पहला क्या हो, धन आवेश तथा ऋण आवेश हो, मतलब पहला धन आवेश हो और दूसरा क्या हो, ऋण आवेश हो। तब दोनों में क्या होगा, आपस में आकर्षण होगा। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण ही लगेगा। इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण ही लगेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे सब। उसको उधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, ये भी उसको उधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा। लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको खींचेगा, ये उसको खींचेगा, दोनों ये आपस में आके मिल जाएंगे। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, ऋण आवेश तथा धन आवेश। देखिए, ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित ही करेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ जा करके मिलने की कोशिश करेंगे, मतलब ठीक ना। लड़का लड़की से आकर्षित होता है, लड़की लड़के से आकर्षित होती है, लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित ही करती हैं, ठीक ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक ना। आप इसको लोग नोट करते रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग का अगला हेडिंग क्या है, अगला हम लोग का परिभाषा क्या है। शुरू में परिभाषा मिलेगा और एक चैप्टर को बस आपको पढ़ना है मन लगा के। उस वजह से देखिएगा आपका अगला चैप्टर अपने आप कैसे तैयार होने लगता है धीरे धीरे,
ठीक ना। 1 से 2 चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे, फिजिक्स एकदम मस्त आप लोगों के माइंड में छपने लगेगा, ठीक ना। और आप लोग पढ़ के देखिएगा, और सर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर उनसे भी पढ़ के देखिएगा, और तब जाके कंपेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। तो अगला है मूल आवेश। आखिर में मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज। तो ये जो मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज, ये क्या होता है, ठीक ना। इस पे हम लोग परिभाषा, मतलब इसका परिभाषा लिखना है। तो देखिए, मूल से आप लोग क्या समझते हैं? मूल मतलब क्या होता है? सबसे सूक्ष्म, यानी सबसे छोटा, किसी भी चीज का सबसे छोटा कण। अगर बात की जाए, हम लोग का शरीर किससे मिलके बना है? बायो वाले होंगे तो समझ में आ रहा है, सबको आ रहा होगा। हम लोग का शरीर कोशिका से मिल के बना है, यानी बहुत छोटी छोटी कोशिका है, उससे मिल के इतना बड़ा शरीर बन गया है। मतलब हम लोग के शरीर का जो सबसे छोटा कण होगा वही क्या होता है? मूल होता है। तो हम लोग का सबसे शरीर का जो सबसे मूल है वो क्या है? सेल है। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका, क्योंकि शरीर हम लोग का कोशिका से मिलके बना है। तो हम लोग का शरीर के लिए मूल क्या हो गया? कोशिका हो गया, कोशिका, ठीक ना। और बात की जाए इस घर का, तो इस घर का मूल क्या होगा? एक ईंट होगा, क्योंकि यह एक एक ईंट से मिलके बना है। और जब एक एक ईंट से मिलके बना है तो इसका मूल क्या होगा? एक ईंट होगा, ठीक ना। तो मूल किसे कहते हैं? जो सबसे किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। जो सबसे छोटा कण होता है, उससे छोटा अब नहीं हो पाएगा, ठीक ना। उससे छोटा अब खराब होने लगेगा काम। जैसे इस घर का सबसे छोटा कण क्या है? एक ईंट है, क्योंकि एक एक ईंट से मिलकर बनाता है। इस घर का मूल क्या होगा? एक ईंट होगा। अब इतना पे आप लोग समझ गए होंगे, तो बस इसी को लिखना है, ठीक ना। तो मूल आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ना, वो बहुत छोटा माना जाता है, सबसे छोटा माना जाता है, ठीक ना। तो एक जो सबसे छोटा आवेश है उसी को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बस उसी को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँगा, तो आप लोग वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, ठीक ना। उसमें स्पीड कम करने के लिए दिया रहता है ऑप्शन, ठीक ना। तो देखिए, यही लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो मात्रा होता है आवेश की, देखा जाए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? -1.6 गुणे 10 क्या होता है? -19 कूलाम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं, ठीक है। कूलाम को बस सी लिख देते हैं इंग्लिश में, तो हो गया कूलाम, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मान? ई पर -1 दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में ही होता है। तो ई पर एक माइनस लगा देते हैं, और इसका मान कितना होता है? -1.6 गुणे 10 कूलाम होता है, इतना ही होता है। और प्रोटॉन का इसका उल्टा होता है। देखिए कैसे। अब प्रोटॉन की बात की जाए, तो प्रोटॉन पे कितना होता है? इस पे ये पॉजिटिव होता है, इस पे प्लस भी दिखाते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? +1.6 गुणे 10 कूलाम, इसका इतना होता है। तो प्रोटॉन का कितना हो गया? P पर प्लस, मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। और देखिए इसका जो मान होता है +1.6 गुणे 10 कूलाम होता है, इतना हो गया। समझ आया ना। और देखिए एक आता है न्यूट्रॉन का होता है, इसका 0 आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। इसे 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन का 0 हो गया, ठीक ना। अब देखिए, कोई भी परमाणु किससे मिलकर बनता है? और परमाणु की बात की जाए, तो परमाणु किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक ना। अब देखिए कैसे है। मैं मान लेता हूँ ये नाभिक है किसी परमाणु का, और ये क्या है? ये कक्षा है, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और इसमें क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, देख लीजिए। तो यही इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसी परमाणु का खोज होता है, मतलब निर्माण होता है, ठीक ना। और हाइड्रोजन का बनाऊँ फिगर, हाइड्रोजन का नहीं, अब मान लीजिए कार्बन का बना लीजिए। चलिए कार्बन का बना रहा हूँ। तो कार्बन में कितना होता है? 6 होता है ना परमाणु क्रमांक। तो देखिए इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन मान लीजिए 6 है,
तो प्रोटॉन का मान भी 6 होगा, +6 होगा, ठीक ना। प्रोटॉन का भी मान 6 होगा। और इस पर जो बाहरी कक्षा होगा, जो बाहरी कक्षा, तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो पहली कक्षा तो हो गया K, ये हो गया L, अगला होता है M और उसके अगला होता है N, KLMN, यही होता है कोष। तो पहले में तो क्या होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, चौथे में 32 होते हैं। देखिए दूसरे में तो देखिए 6 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,4। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये पहला कोष है ना, ये तो नाभिक है, ये क्या है, ये तो नाभिक है, ठीक ना, नाभिक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो ये इलेक्ट्रॉन एक ये यहाँ हो गया, ये मैक्सिमम दूरी पर रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी पर रहेंगे सब। देखिए ये 2 हो गया, और 4 को और बनाना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ 2, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ 3, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ 4। देखिए कार्बन का हो गया, ये इसका मतलब कार्बन ऐसे ही होता है। और 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन अंदर नाभिक में बैठे होते हैं, ठीक ना। और 6 जो कार्बन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, और ये सब राजा के जैसे अंदर बैठ के राज करते हैं सब, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है, यही परमाणु होता है। और इतना आप लोग समझ गए हैं। जो अल्फा कण है, एक अल्फा कण है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो देखिए 2 है तो 2 कर लीजिए, गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 गुणे 10 पर घात क्या है -19 है। तो अब इसको गुणा करा लीजिए, तो 3.2 गुणे 10 पर घात क्या हो जाएगा -19 कूलाम। तो ये है तो आप लोगों का अल्फा कण का मान हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, अल्फा कण का मान हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, प्रोटॉन पर इतना होता है, न्यूट्रॉन पर इतना होता है, और अल्फा कण पर इतना होता है। और ये आप लोग जान ही गए मूल आवेश का परिभाषा था। और ये परमाणु कैसे होता है, ऐसे संरचना होती है, सभी परमाणु ऐसे ही बने हैं, सभी परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसे है। भले आप लोगों को कैसे भी दिखता हो, लेकिन एक्चुअली में वो है ऐसा ही, ठीक ना। हमको जो सब कुछ दिखता है वैसे ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, ठीक ना। पोस्टमार्टम होता है तब पता चलता है ना कि कैसा है। तो इसका देखिए पोस्टमार्टम किए हैं तो देखिए कैसा है। तो चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हम लोगों का अगला हेडिंग क्या है। जो हम लोगों का अगला जो परिभाषा है वो देखा जाए तो क्या है, तो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर किसी चीज़ की अगर जो हम लोग संरक्षण का सिद्धांत करें ना, मतलब ये समझ लीजिए कि उसको बचाने की बात की जा रही है। दिमाग में क्या एक पॉइंट आउट होगा कि यहाँ पे आवेश को बचाने की बात किया जा रहा है, क्योंकि संरक्षण में होता है बचाव। आवेश संरक्षण मतलब आवेश के बचाव के लिए बात किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर आप लोग संरक्षण का सिद्धांत दें तो आप लोगों का परिभाषा यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न ही उस पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे अगर अभी हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का परिभाषा दें, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का, तभी उसका हम लोग परिभाषा क्या देंगे, तो हम लोग देंगे कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है, ठीक है। जैसा भी हम आप लोगों को एग्जाम्पल दें तो ऊर्जा क्या है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक ना, एक ऊर्जा है। उसको हम सोलर पैनल पे लेते हैं, उसको क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब वो क्या है, एक धूप है, एक ऊष्मीय ऊर्जा है, वो धूप देता है हम लोग को, गर्मी देता है। तो गर्मी क्या होता है, ऊष्मा देता है। ऊष्मा मतलब क्या होता है, ताप। वो ताप देता है, ऊष्मा देता है, और उसको हम लोग देखिए लाइट में चेंज कर लिए, वो भी एक ऊर्जा लिए और उसको कन्वर्ट कर लिए लाइट में। क्या बात है भाई। तो ये क्या हो रहा है, ऊर्जा को देखिए नष्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, उसको बस चेंज कर दे रहे हैं। धूप में था, उसको हम लोग लाइट में चेंज कर लिए, बस यही है। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया। इसी तरह आवेश को क्या करेंगे, उसको कुछ और से कुछ और में बना देंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया हूँ आपको लोगों को, तो उसको क्या किया जाएगा, ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए लिखते हैं, इसका परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। तो लिखिए, आवेश को न ही
नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। बस इसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है। बस क्या बोला हूँ, नहीं आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जाता है, बस उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है। ठीक ना, यही परिभाषा है आप लोगों का। आप लोग समझ भी गए होंगे, तो इतना आप लोग समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो देखिए अब चलते हैं अगले वाले हेडिंग पे। तो अगला वाला हेडिंग क्या है, तो देखिए आप लोग हेडिंग बस पढ़ते जाइए, अभी आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। और माइंड में जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको माइंड में रखते रहिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से रिलेट कर मतलब देख के आप लोग याद करते रहें, समझ के याद करते रहें। क्योंकि इतना मोटा बुक है, आप लोग रटना चाहें तो रट तो नहीं पाएंगे नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के दिमाग में खुद फिट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक ना, तो देखिए आगे वाला क्या है, हेडिंग आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक ना, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब, तो जो हम लोगों का अगला हेडिंग है वो देखते हैं क्या है। तो क्या है, तो वो है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हम लोग का उसके बाद वाला हेडिंग है। ठीक ना, देखिए आप सभी चीज़ों को समझते रहिए, नहीं तो इतना मोटा बुक है, याद करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, दिमाग लगाएंगे, एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप तैयार होता चला जाएगा। आप लोग समझते रहिए, मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको समझते रहिए। और जो अगला वीडियो देखने से पहले उसके पीछे वाला वीडियो देख करके उसका रिवीजन करके आइए। ठीक ना, और मैं रिवीजन कराता रहूँगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखिए आवेश का क्वांटीकरण जो है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मूल आवेश। तो मूल आवेश किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, 2 सीक्वेंस लिखा हूँ, 2 सीरीज लिखा हूँ। देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये 100 है। ठीक ना, इसको 100 कर लीजिए, 100 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन आदि, इतने हैं। मान लेता हूँ और भी होंगे तो मान सकते हैं आप लोग। आइए इसमें क्या है, आधा इलेक्ट्रॉन मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, कड़ी में 5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, इतना आदि, मतलब इतना। ये 2 सीरीज है। तो इसमें दोनों में से एक ही क्वांटीकरण है, आवेश का क्वांटीकरण इसमें से एक ही है। एक क्वांटीकरण आवेश नहीं है, देखिए कौन नहीं है, ये नहीं है, यही है। मतलब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई संख्या पूरा नहीं है, नहीं तो बटे में है, नहीं तो करड़ी में है, नहीं तो दशमलव में है। जब बटे में या करड़ी में या दशमलव में जब कोई अंक दिखे और उसमें मूल आवेश का गुणा हुआ हो, तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ नहीं होता, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नहीं होता है। ठीक ना, इसका मतलब आवेश का क्वांटीकरण नहीं होता है। और आवेश का क्वांटीकरण की बात की जाए तो उसमें ना किसी संख्या का पूरा होना जरूरी है। देखिए नहीं तो एक हो तो एक होना चाहिए, 1/2, 1/3 ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन, इसमें ना कोई करणी है, ना दशमलव है, ना बटा है। ठीक ना, ये पूरा का पूरा संख्या है, इसमें कोई भी पूरा नहीं है। ये सब ये क्या है, अजीब टाइप के नंबर हैं। तो जो अजीब टाइप का होता है वो नहीं होता है, जो एकदम सीधा सीधा हो वो होता है, जैसे जो पूरा पूरा हो। तो यही क्वांटीकरण है। ठीक ना, तो इसका परिभाषा लिख लें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं समझाने पर ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को समझ में आएगा तो इतना मोटा मोटा क्या, आप लोग इतना मोटा भी बुक दिमाग में रख लेंगे, लेकिन रट के तो नहीं रख पाएंगे। हिंदी और थोड़ी ना है, इंग्लिश थोड़ी ना है यार। देखिए तो इसका क्या परिभाषा है, तो इसका है मूल आवेश का किसी संख्या में, किसी पूर्ण संख्या, किसी पूर्ण संख्या लिख लीजिए,
पूर्ण संख्या के साथ गुणज होना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। बस यही है, देख लीजिए, मूल आवेश का किसी पूर्ण संख्या के साथ गुणज क्या कहलाता है? गुणज होना आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। वो कैसे? देख लीजिए, ये पूरा संख्या है, इसमें ना दशमलव है, ना कौड़ी है, ना बटा है। देख लीजिए, पूरा का पूरा संख्या है। इसमें देख लीजिए, बटा भी है, कौड़ी भी है, दशमलव भी है। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ये सीरीज क्वांटीकरण को दर्शा रहा है आवेश के, ठीक ना। मतलब मूल आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसका लिख लीजिए, या इसका एक और परिभाषा लिख सकते हैं, या मूल आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? मूल आवेश का पूर्ण गुणज क्या कहलाता है? पूर्ण गुणज आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्वांटीकरण कहलाता है। यही तो परिभाषा। देख लीजिए, दो परिभाषा आपको दे दिया हूँ, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला। कोई भी याद कर लीजिए, समझ गए होंगे तो अपने आप से लिख लेंगे, ठीक है। ये मेन है, ये समझना। तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। देख लीजिए, पूर्ण गुणज है, मूल आवेश क्या है? ई सब में है, देखिए यही क्या है, इतना क्या है? मूल आवेश है। इसके साथ किस अंक का गुणा होगा, किस अंक का, बस यही मायने रखता है। और पूरा अंक है, पूरा का पूरा अंक है, तो क्वांटीकरण है आवेश का। ये पूरा अंक नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को मतलब पूरा का पूरा देख लीजिए, इसको नोट भी करते रहिएगा, और अच्छे से मेरा बस एक लेक्चर एक दिन देखते रहिए। आप लोग को फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा, और मैथ में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वो भी आप लोग डेमो ले सकते हैं, और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, और सपोर्ट करते रहिए मुझे बस, और साथ बने रहिए। और कमेंट करते रहेंगे तो मैं खुद रिप्लाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक ना। मैं खुद रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मेरा कोई असिस्टेंट कोई देता है, मैं खुद ये वीडियो बनाता हूँ, खुद मैं अपलोड करता हूँ। तो मैं आप लोग से खुद बात करूँगा, और आने वाले समय में आप लोग से लाइव बात करूँगा। आप लोग को जैसे एग्जाम आएगा तो उसमें मैं लाइव आकर के आप लोग से खुद बात करूँगा, ठीक ना। आप लोगों का जवाब भी दूंगा, ठीक ना, और डाउट भी क्लियर करूँगा आप लोग से मिल के, मतलब बात करके आप लोगों से, ठीक ना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।